बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज काफ़ी दिन बाद मैंने कहा चलें इस सीरीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। वो लोग जो आर्मी नेवी एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ये तमाम टेस्ट बहुत ही मुफीद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक सवाल होता है कि सर ये वीडियो पुरानी हो गई हैं। और देखें, कोई वीडियो पुरानी नहीं होती। ये सारी वीडियोस वही हैं जो आपकी टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ हो रही होती है इनिशियल टेस्ट में। ठीक है, तो इनको बार बार करें और जो नीचे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मौजूद होते हैं उन पे ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और इसके अलावा आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को सिर्फ समझना है आपने, क्योंकि स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा जो है ज़ाहिर है उसमें नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेथड वही रहता है। ठीक है, तो आपने मेथड के मुताबिक चलना है और होपफुली इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो लर्निंग है। ठीक है, उसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, इसलिए इसको गौर से देखना है। आपके लिए काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आ चुका हूँ और आपको दे रहा हूँ इंशाल्लाह। और होपफुली आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस तमाम जो है वो कंप्लीट बुक्स पे इंशाल्लाह आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। ठीक है, लिंक्स तमाम चीज़ों के जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी उसका नीचे लिंक मौजूद होगा, और इस बुक का भी जो है ना वो लिंक मौजूद होगा। वहाँ पे जैसे जैसे वीडियो और पीडीएफ आती जाएगी तो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। विच इज़ डिफरेंट। अब देखिए नीचे नाम दिए गए हैं, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो देखें, थोड़ा सा अगर जहन लड़ाएं आप, तो लाहौर जो है ये पंजाब का कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद जो है कराची जो है ये सिंध का कैपिटल है। ठीक है, कोयटा जो है ये बलोचिस्तान का कैपिटल है। पेशावर जो है ये केपी केक है। तो पीछे रह जाता है एक रावलपिंडी। ठीक है, तो लिहाजा रावलपिंडी ही इसका जवाब है, जो कि डिफरेंट। ठीक है, बाकियों में देखें एक ताल्लुक पाया जाता है, जबकि रावलपिंडी का ताल्लुक पाकिस्तान से जरूर है, लेकिन ये किसी उस तरह नहीं है, कैपिटल नहीं है ये किसी सूबे का। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चॉइस प्रोवाइड्स आंसर। ठीक है, अब देखें 3 into 15। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये 15 और 3 ज़रब हो रहे हैं, लेकिन आपने ज़रब नहीं करना। आपने देखना है कि ये 5 कैसे आया। ठीक है, तो ये अब आपने अपनी टेक्निक लगानी है। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर ये 15 पे मैं 3 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 5 आता है। अगर यही काम मैं अगले पे करता हूँ, लाइक 24 पे मैं 4 डिवाइड करता हूँ तो 6 आता है। ठीक है, इसी तरह 35 पे जब मैं 5 तकसीम करता हूँ तो 7 आता है। तो इसका मतलब है मैंने यही काम कर। ठीक है, तो आप देखें कि इस पे जब आप 48 पे 6 डिवाइड करेंगे तो 8 सिर्फ 6 48 होता है। तो इसका जवाब जो है वो फिर 8। ठीक है, अच्छा, ये लिंक्स मैंने दे भी दिए हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं, लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका रिजल्ट मोर देन 95% जब आ गया ना तो समझे कि आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, जब तक नहीं है तो बार बार उसको रीस्टार्ट करें और आपको नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके। विच इज डिफरेंट। अब देखें हॉकी एक, मतलब ये सारी गेम्स ही है। ठीक है, टेनिस, फुटबॉल, अब वॉलीबॉल, ये सब में देखिए क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हॉकी के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल का भी एक ग्राउंड होता है, क्रिकेट का भी एक ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल का भी एक ग्राउंड होता है, लेकिन टेनिस का जो है ना वो ग्राउंड नहीं होता, ये टेबल पर खेला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो टेनिस। ठीक है, विच इज डिफरेंट। अब देखिए यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यूनिफॉर्म पूरी एक क्या कहते हैं, ड्रेस को कहते हैं पैंट्स। अब ये ड्रेस का एक पार्ट है, शर्ट ये भी ड्रेस का एक पार्ट है, टाई भी ड्रेस का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो पैंट शर्ट टाई ये सारे एक एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म एक कंप्लीट चीज का नाम है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। डॉग, कैट, लायन, किटन। अब देखें ये डॉग आप कह लें कि बड़ी चीज है, जवान चीज है, कैट भी जवान चीज है, लायन भी जवान चीज है, किटन बच्चे को कहते हैं। ठीक है, लिहाजा ये वाला आंसर इसमें होगा। ठीक है, विच इज डिफरेंट। टेम्पल, चर्च, होटल, मास्क। अब अगर मैं देखूं तो टेम्पल मंदिर को कहते हैं, चर्च भी जहाँ पे इबादत करते हैं ईसाई। ठीक है, मास्क जहाँ मुसलमान इबादत करते हैं। अब होटल ऐसी चीज है जहाँ पे इबादत नहीं होती बल्कि यहाँ पे खाना पीना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो होटल। ठीक है, विच इज डिफरेंट। सिल्वर ये एक मेटल का नाम है,
मरकरी, ये भी एक धात का नाम है। गोल्ड भी एक धात का नाम है। ब्रास भी एक धात का नाम है। ऑक्सीजन ये धात का नाम नहीं है, ये गैस का नाम है, ठीक है। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज डिफरेंट। अच्छा, ये आपको बैकग्राउंड में ना नजर आ रहा होगा www.parkshines.com, ठीक है। तो आप इस पे जाके बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं। पीडीएफ भी मैंने बहुत सारी उसमें अपलोड कर दी हैं। जो भी आपका हो ना, टेस्ट हो, लाइक पीएमए लॉन्ग कोर्स है, लाइक पीएफ का कोई भी टेस्ट है, जीडीपी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, उस पेज के एंड पे देखा करें, आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा उनमें लिंक्स मैंने पेजेस पे मौजूद होता है। एक टेस्ट पैटर्न का मैंने एक लिंक्स आप लोगों के लिए ऐड कर दिया। तो टेस्ट पैटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक और वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे कि उसमें टोटल सवाल कितने होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें वहाँ से आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये वीडियोस भी वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसमें डिफरेंट कौन सा है। ऑक्सीजन जो है ये गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है। गोल्ड जो है ना, ये गैस नहीं है, ये एक धात है, ठीक है। लिहाजा ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। एप्पल, जाहिर है हम इसको खा सकते हैं, बनाना को खा सकते हैं, मैंगो को खा सकते हैं, ग्रेप अंगूर को कहते हैं, ये हम खा सकते हैं। फ्रूट हम खाते हैं, बट फ्रूट किसी खास चीज का नाम नहीं है, ये एक खाने वाली चीजों का नाम है, ठीक है। ओवरऑल तो हम मतलब हम कह रहे हैं कि जी फ्रूट ले आओ, अब कौन सा फ्रूट ले आए ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन बाकियों में हम स्पेसिफाइड हैं, अगर हम मैंगो मांगते हैं तो हम मैंगो ही लेके आएंगे, बनाना मांगेंगे तो बनाना ही लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें फ्रूट जो है ये डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। अब इसमें क्या है? कैरेट, पीस, पंपकिन और वेजिटेबल। अब देखिए, ये पंपकिन, पीस, कैरेट, गाजर, मूली जो भी है, ये तमाम आपको फिजिकली आप इनको हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन वेजिटेबल ये एक सब्जी का नाम है। अब सब्जी कौन सी है ये स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो जब स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर इसका जवाब ये है, ठीक है, क्योंकि इनमें ये डिफरेंट। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये तो डायरेक्शंस हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है ना, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये तो डायरेक्शन के नाम है, लेकिन आ, बाकी जो है ना, जाहिर है डायरेक्शन किसी उस डायरेक्शन का नाम नहीं, तो ये देखिए डायरेक्शन है बस, सिमत है। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। अब ये सारे फ्रूट है, लेकिन कैरेट जो है ये फ्रूट नहीं है, ये सब्जी का नाम है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव मेटल देन आयरन। यानी गोल्ड जो है, सोना, ये आयरन से महंगा है, क्यों? पहला उसको वो कहते हैं कि इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, मतलब श्रृंगार, बनाव श्रृंगार के काम आता है। इट हैज ब्राइट कलर, इसका ब्राइट कलर होता है। एवरीबॉडी लाइक इट, और ऐसे हर भी पसंद करते हैं। इट इज रेयर मेटल, हाँ ये बात भी ठीक लगती है कि ये बहुत कम मिलता है, ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव है। जो चीज आपको पता है कम मिलती है तो वो महंगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच इज डिफरेंट। तेहरान ईरान का दारुल खिलाफा है, काबुल अफगानिस्तान का दारुल खिलाफा है। अब उसके बाद लाहौर दारुल खिलाफा पंजाब का है, मुल्क का नहीं है, क्योंकि ये बाकी मुल्क है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। लंदन जो है ना, ये यूके का है, ठीक है। तो ये सारे कैपिटल्स हैं सिवाय लाहौर के, ठीक है। तो लाहौर कैपिटल नहीं है, लिहाजा वो जवाब है। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट। ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, प्रिटी खूबसूरत को कहते हैं, हैंडसम खूबसूरत को कहते हैं, अगली जो है ना ये बदसूरत को कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये वाला डिफरेंट है। इन लफ्जों में तमाम एक स्क्रूटनी है, एक खास चीज मिलती जुलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनाब, पुलिस मैन वियर्स यूनिफॉर्म। पुलिस मैन यूनिफॉर्म पहनता है, क्यों, क्या वजह है? इट गिव्स हिम स्मार्ट अपीयरेंस, यानी वो स्मार्ट लगे। इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट इसे फ्री दी होती है। ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इट स्केयर्स अवे फ्रॉम क्रिमिनल्स, ये क्या कहते हैं, जो मुजरिम होते हैं उनको डराने के लिए होती है। तो इसका जो बेहतरीन है ना, वो हर देखें यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है कि वो एक इदारे को रिप्रेजेंट करे। उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये बंदा किस इदारे से ताल्लुक रखता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो पहचाना जा सके, ठीक है। क्योंकि हर किसी की यूनिफॉर्म से हम पहचान लेते हैं कि ये अच्छा फलां जी फोर्सेस की है, या आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, ठीक है। पीपल वियर्स डार्क ग्लासेस, यानी जो डार्क, गहरी, ठीक है, वो गैसी समर, समर कहते हैं गर्मियों में, गर्मियों में जो डार्क ग्लासेस पहनते हैं उनकी वजह क्या होती है?
दे वांट टू डिस्गाइज देमसेल्व्स, यानी वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। दूसरा है जी, दे वांट टू लुक स्मार्ट, वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं। दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम द डेजलिंग लाइट्स, चमकती हुई लाइट से बचाने के लिए वो करते हैं। ये कुछ मुनासिब लग रहा है, ठीक है। दे कैन इजिली अफोर्ड इट, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल आर करेक्ट, तमाम। तो इसमें तमाम तो ठीक नहीं है। इसका जो बेस्ट जवाब है वो है दे वांट प्रोटेक्ट, क्योंकि कोई भी बंदा है ना, गरीब है अमीर है, वो आंखों को बचाने के लिए जरूर ऐनक लगाता है। बाकी देखें, सपोज स्मार्ट मैं नहीं दिखना चाहता, मैं खुद को नहीं हाइड करना चाहता, ठीक है। लाइक मैं इजिली अफोर्ड तो कर लेता हूँ, बट वो मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जी, राइट द लेटर विच इज मिड वे बिटवीन ई एंड क्यू। अच्छा, जब भी आप पेपर करते हैं ना, तो आपने ए बी सी डी इस तरह लिख लेना है, ठीक है। तो ई से आपने आगे गिनना है और मतलब क्यू से पीछे गिनना है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो इसके सेंटर में आ जाएगा ना, वो आपने देखना है, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर आता है ना, वो लफ्ज है के, ठीक है। तो ये आपने लिख के देख लेना है। अच्छा, जब भी टेस्ट स्टार्ट होता है ना, तो आपने दो चीजें लिख लेनी है। एक तो ए बी सी डी सारा लिख लेना है, और उसके बाद आपने जो दिनों के नाम है ये लिख लेने हैं, ठीक है। ओके। इफ 7 गारमेंट्स हैंग अप टुगेदर और ड्राइड अप इन 3 आवर्स, कहते हैं कि अगर 7 कपड़े मैं इकट्ठे लटका देता हूँ खुश्क होने के लिए, तो वो तकरीबन 3 घंटे में खुश्क होते हैं, ठीक है। और अगर 14 गारमेंट्स लगा दें तो फिर कितने देर में खुश्क होंगे। तो आपको पता है कि घर में औरतें अगर तार पे एक कपड़ा लटका दें या 10 लटका दें, टाइम उतना ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर 3 आवर्स लगते हैं ना नॉर्मल खुश्क होने में, तो बेशक फिर आप 100 कपड़े भी बिछा दें ना, तो टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब 3 आवर्स है। नेक्स्ट है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड डिवाइड इट बाई मिडल। तमाम नंबरों को जमा करें, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इन तमाम को जमा करके, और मिडल नंबर क्या है जी, 4। क्योंकि 3 नंबर इसके देखें इस साइड पे, और 3 जो है वो इस साइड पे, तो मिडल नंबर 4 बनता है। तो उस पे 4 जो है वो डिवाइड करते हैं। तो जब 4 इन तमाम को जमा करने से, अगर देखें तो चलो कर लेते हैं। 2 × 1 3, 3 × 3 6, 6 × 4 10, 10 × 5 15, 15 × 6 कितना हो गया, 15 × 6 21, और 21 और 7 28। तो 28 पे जब 4 डिवाइड करेंगे तो 7 आता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जल्दी से कैलकुलेशन कर लेनी। विच इज डिफरेंट, इनमें डिफरेंट कौन सा है जी, के कैरेट सब्जी है, ओनियन सब्जी है, प्याज, ठीक है, पम्पकिन भी सब्जी है, टर्निप भी सब्जी है, और एप्पल फ्रूट है। अब एप्पल जो है ना, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अली इज टॉलर देन गनी, अगर मैं इसको इस तरह करूं कि अली जो है वो बड़ा है किससे, गनी से, ठीक है। जी कर लेते हैं। एंड रहमान, और रहमान, एंड रहमान इज आल्सो टॉलर देन गनी। तो ये भी मतलब उससे बड़ा है, तो हम इसको पीछे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि एंड पे देखें ये आ गया, क्योंकि हम इधर से पढ़ेंगे ना, तो हम कहेंगे गनी छोटा है ए से और फिर आर से भी। अगर हम आर की तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे, तो फिर हम कहेंगे आर बड़ा है ए से और ए बड़ा है जी से, ठीक है। तो अब सबसे छोटा जो है ना, जो आपके राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे गनी है, लिहाजा इसका जवाब भी गनी है, ठीक है। इफ जनवरी इज टू 31/1, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जनवरी का महीना होता है पहला, तो उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। उसमें दिन कितने होते हैं, 31, तो वो ऊपर लिखने हैं। तो अप्रैल जो है ना, अप्रैल का महीना होता है चौथा, तो वो हम लिखेंगे नीचे। अब डिवाइड बाई 4 या तो देखें इसमें है और या इसमें है, ठीक है। और इसमें दिन कितने होते हैं, जाहिर है इसमें दिन 30 होते हैं, लिहाजा जो डी वाला जवाब है ये हमारा ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 400 चिल्ड्रन, यानी एक क्लास में 400 बच्चे हैं, 40% वर गर्ल्स, 40% उसकी गर्ल्स। अब 40% किसी भी नंबर का परसेंट जब निकालना हो ना, तो आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाई 100 कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं 100 डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, लाइक इस पे 100 डिवाइड करता हूँ, तो मेरे देखें 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 = 16, 160 आ गया। अब 160 तो गर्ल्स हैं, ठीक है। अब ये हमने माइनस कर देने हैं 400 से, ठीक है। जब 400 से आप माइनस कर देंगे, तो बकाया फिर कितने बच जाएंगे, 240, ठीक है। तो ये 240 जो है ना, ये आपके चिल्ड्रन है, मेल है, ठीक है, या बॉयज है, इस तरह आप कह सकते हैं। बाकी जो है वो गर्ल्स है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है,
ऐड टुगेदर ऑल द इवन नंबर, तमाम इवन नंबर को जमा कर दें। इवन नंबर कौन से हैं जी? जो दो पर तकसीम हो जाते हैं। 4 है, 6 है, 8 है और 2 है, ठीक है। इन तमाम को हम जमा करते हैं। लेट्स सी, 4 जमा 6 10, 10 जमा 18, 18 जमा 2 20, एंड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। और 4 जो है ना इस पे तकसीम कर देंगे, तो 20 पर जब हम 4 तकसीम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो डेफिनेटली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जनाब आपका आज का जो पूरा टेस्ट था वो मैंने आपको करवा दी है। तो डेफिनेटली आपको अब इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी इंशाल्लाह वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलती जाएगी और साथ पीडीएफ भी मिलती जाएगी, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए स्पेशली है कि आप लोग मेहनत करें, मेरे लिए जस्ट दुआ कर दिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें और आपको पढ़ाते रहें फ्री में, ठीक है। तो बाकी अगर किसी ने अकेडमी ज्वाइन करनी है, मजीद क्वेश्चंस कुछ फास्ट क्वेश्चन करने के लिए, तो ठीक है, और भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो इंशाल्लाह अकेडमी में ही करवाते हैं। आप अकेडमी में विजिट कर सकते हैं, पिंडी में अकेडमी है, हॉस्टल की सहूलत मौजूद है लड़के लड़कियों के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे आना चाहते हैं हमारे पास, तो हम आपको मजीद भी तैयार करवा देते हैं, जिसमें आप एक टेस्ट क्लियर करते हैं, मतलब एक दफ़ा हमारे पास एनरोल होते हैं, 1 महीना हमारे पास लगाते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे टेस्टों की तैयारी इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। आपको नोट्स भी डायरेक्ट मिल जाते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने अभी एक पैकेज रखा हुआ है कि जो बंदा हमारे पास 1 महीना लगाता है वो फिर उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है, और फॉर द लाइफ टाइम सपोर्ट उसके लिए हमारी फ्री है, ठीक है। जब तक वो भर्ती नहीं हो जाता या जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी 1 महीने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि हमने पढ़ना है, तो हॉस्टल के खर्चात आपको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मजीद क्लास 5 10 दिन 15 दिन और भी अटेंड करना चाहते हैं तो वो फ्री होती है, वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, जब तक हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जब तक हो रहा है, जब तक हमारे बस में चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। जब बस में नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर हम भी इसकी पॉलिसीज जो है वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो खुश रहें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस तरह इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोज़ आती रहेंगी। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।